गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं 2-3 दिन से एक खबर देख रही थी हमारे जो यमुना नदी है हरिपुर में, जहाँ पर यमुना घाट बनने जा रहा है और माँ यमुना की मूर्ति वहाँ पर लगनी थी, उसके बारे में। तो आदरणीय श्री रामशरण नौटियाल जी ने वहाँ पर धरना दिया था। तो मैं समझ नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मुझे पता चला कि माँ यमुना की मूर्ति को स्थापित करने के लिए ये सब चीज़ें हुई है वहाँ पर। अब वहाँ पे लोगों का विरोध भी आ रहा था और कुछ इस टाइप की मैंने तस्वीरें भी देखी कि लोग ये कह रहे हैं नौटियाल जी के लिए कि उन्होंने जो है आस्था के साथ खिलवाड़ किया, वो मूर्ति नहीं लगने देना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने सच्चाई पता करी तो कुछ और ही निकली। जो इसमें सच था, जो मुझे मालूम चला, वो ये था कि वहाँ पर जो ये जगह मैं तस्वीर में दिखा देती हूँ, ये पुल की एक साइड का जगह है, पिल्लर है ये। इस पर उस मूर्ति को स्थापित किया जा रहा था, जिसको उन्होंने रोका। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है श्याम झूला बनना है, जो कि पहले से ही प्रस्तावित है। तो जब यहाँ पर श्याम झूला बनना है तो फिर यहाँ मूर्ति लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। हम माँ यमुना की मूर्ति कहीं और भी लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो मेरे मन में आई, शायद ये बात वहाँ उठी भी होगी, मैं भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं, इसमें जहाँ पर माँ यमुना की मूर्ति को लगाया जा रहा था, क्या यहाँ पर मूर्ति लगाना उचित था? आप बताइएगा। घर में कोई मूर्ति अगर जरा सी भी खंडित हो जाती है तो हम लोग उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि गंगा में, जमुना में, जहाँ भी बहती हुई जगह होती है उसमें हम लोग उसे छोड़ देते हैं या किसी वृक्ष के नीचे उसको रख देते हैं। तो ऐसे ही किसी माता रानी की मूर्ति यानी कि माँ यमुना की मूर्ति को ऐसी खंडित जगह पर रखना कहाँ तक उचित है, आप बताइए। अब जो ये लोग बातें कह रहे हैं कि नहीं जी, इन्होंने तो जी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, मूर्ति नहीं लगने दी, तो गलत नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है? ये कहाँ कहा उन्होंने कि मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं? सिर्फ इतना ही तो है कि एक खंडित जगह पर मूर्ति को स्थापित करना कहाँ तक उचित है? आप लोग राजनीति करिए ना, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्थापित लेकर के भी ऐसी राजनीति करना कहाँ तक ठीक है? और अगर मूर्ति को किसी ऐसी जगह, स्वच्छ जगह पर, जहाँ पर कोई जगह खंडित ना हो, वहाँ पर रखा जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हालांकि ये बात भी सभी जानते हैं कि ये जो पुल है ये एक बहुत ही पुराना पुल है, आज के टाइम का नहीं है, बहुत शायद अंग्रेजों के ज़माने का ये पुल है और बहुत सालों पहले ये टूट भी चुका है। तो टूटी हुई जगह पर मूर्ति का रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं नौटियाल जी के इस बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर श्याम झूला बनना है और मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाए। बहुत सारी जगह है वहाँ पर, इस पर राजनीति ना करें। ये लोगों की भावनाएं और श्रद्धाओं के साथ भी खेल है, खिलवाड़ है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई कि अगर इस खंडित पुल पर, खंडित पिल्लर पर वो मूर्ति को रखा जाता है तो आप खुद ही सोचिए कि क्या लोग वहाँ तक जा कर के माता रानी के चरणों में अपना माथा टेक पाते? क्योंकि ये बात आप लोगों को भी पता है कि वो बहुत दूरी पे रखी जा रही थी। और जब वहाँ पर कोई और चीज़ बननी है तो डेवलपमेंट ही तो हो रहा है ना। हमारी माता यमुना का सुंदरता बढ़ेगी, लोग वहाँ पर देखने आएंगे, लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। तो अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो अच्छी चीज़ में साथ देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो विरोध करने वालों की नेगेटिव खबरें नहीं फैलानी चाहिए। जो इस तरीके से कह रहे हैं कि मूर्ति को लगाने से रोक दिया गया, तो पहले भैया सच बोलिए। अगर झूठ फैलाते रहेंगे तो ये अपने लिए ही नुकसान है। और मैंने कई बार देखा है कि जब भी जौनसार बावर में कोई चीज़ें डेवलप होने जा रही होती है ना, तो आ जाते हैं कुछ लोग विरोध करने के लिए। इन लोगों ने कभी भी अपने जौनसार बावर में अस्पताल की व्यवस्थाओं को नहीं देखा होगा, आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं को नहीं देखा होगा। हमारे यहाँ की गर्भवती महिलाएं जो है 30-30, 40-40 किलोमीटर अपनी केवाईसी कराने के लिए दूर चली आती हैं, जबकि कभी इन्होंने ये नहीं कहा होगा, किसी भी पत्र में, किसी भी जगह पे जाकर के सरकार से कहीं पे ये रिक्वेस्ट नहीं करी होगी कि आंगनबाड़ी के जितने भी केंद्र है, जिस जिस गाँव पे, वहाँ पर कंप्यूटर की सुविधाएँ दी जाए, वहाँ पर एक स्टाफ ऐसा रखा जाए जो गर्भवती महिलाओं को दूर तक ना जाना पड़े। इस बात पर कभी कोई सवाल नहीं करता। जौनसार बावर में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल आते आते मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ CHC सेंटर है जो सिर्फ रेफर के लिए बना हुआ है और कोई इलाज नहीं होता वहाँ पर। और तो और वहाँ पर दवाइयाँ भी बाहर से लिखी जाती हैं, इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन जब कोई विकास कार्य करने जाए तो उनको रोकने के लिए भरपूर विरोध करेंगे। मेरी बात से आधे से ज़्यादा लोग सहमत नहीं होंगे शायद, लेकिन मैं खुद की बात से सहमत हूँ। मैंने ये चीज़ें धरातल पर उतर कर देखी है, मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ।
तो क्यों रोक देते हो भाई ऐसे विकास को? आप लोगों को नहीं चाहिए कि हमारी जो जौनसार बावर की जगहें हैं, जो ऐसी धरोहर है, माँ यमुना जैसी धरोहर, वहाँ पर वहाँ की सुंदरता बढ़े, माँ यमुना की मूर्ति ऐसी जगह लगे जहाँ पर सारे श्रद्धालु जा करके अपना माथा टेक सके और उनके दर्शन कर सके? क्यों खंडित जगह पर उनको रखने के लिए पुरजोर कर रहे हो कि नहीं वहीं पर ही रखनी चाहिए? थोड़ा शास्त्रों को भी पढ़ के आओ भाई, देखो कि खंडित जगह पर मूर्ति को रखा जाता है या नहीं रखा जाता है।